रहीम। द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में सबसे मेन बात ये होती है कि इसमें अचानक से डेथ हो जाती है पेशेंट की, और पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्लिनिकली साइलेंट होता है और इसमें पेशेंट जो होगा वो इमोबिलाइज्ड होगा या उसका कोई ना कोई सर्जरी हुई होगी जिसकी वजह से उसकी जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड हुई है। और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाता है। इमोबिलाइजेशन इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज होती है, क्योंकि जब बॉडी मूव नहीं करती है तो हमारी जो वेन्स होती हैं उसमें जो ब्लड है वो क्लॉट आना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम वीनस थ्रोम्बोसिस कहते हैं, जो हमारे लोअर लेग्स में या लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में होती है। अब थ्रोम्बस जब अपनी जगह से टूटेगा तो वो आपकी पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाके फंस जाता है और हमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म डेवलप हो जाता है। इसके ट्रीटमेंट में हम हाइपरबैरिक ऑक्सीजन देते हैं। वीडियो में सबसे पहले दिया हुआ होगा कि एक प्रेग्नेंट फीमेल है जिसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है और उसकी 5 डेज़ के बाद डेथ हो रही है, तो ये हाइपरकॉगुलेबल स्टेट होती है और डीवीटी डेवलप होगी और फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म डेवलप हो गया है। क्योंकि जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी जो है एक हाइपरकॉगुलेबल स्टेट है, जब हाइपरकॉगुलेबल स्टेट है उसकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ उसको डेवलप हो गई है और तो उसमें क्या होगा कि उसको डीवीटी डेवलप हुई और डीवीटी की वजह से उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ और उसकी डेथ हो गई। जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है इसमें आपका जब आपकी पल्मोनरी आर्टरी का कंप्लीट ब्लड फ्लो ब्लॉक हो जाएगा तो आपका जो एल्वुलर प्रेशर होता है ऑक्सीजन का एल्वुलाई के अंदर, वो आपके इंस्पायर्ड एयर के ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर के इक्वल हो जाता है। अब एक पेशेंट है, उसकी कॉलेसिस्टेक्टमी हुई थी, 3 दिन के बाद उसको जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, अचानक से चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन हुआ, ब्लू कलर की स्किन हो गई है उसकी और उसको स्पूटम में भी ब्लड आ रहा है, तो ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। हेमरेजिक इन्फाक्शन जो होती है ना वो हमें तब मिलती है जब आपके लंग के अंदर थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो जाएगी, या तो आपके लंग के अंदर कोई थ्रोम्बस है या एम्बुलस है जिसकी वजह से आपको हेमरेजिक इन्फाक्ट मिलते हैं लंग्स में। ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के यूज़ की वजह से भी पल्मोनरी एम्बोलिज्म डेवलप हो जाता है, क्योंकि वो भी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म कराती है और थ्रोम्बो एम्बुलस जो है वो जब आपके लोअर एक्सट्रीमिटीज से आपकी पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाके लॉज करेगा तो आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म डेवलप हो जाता है। वीनस थ्रोम्बोसिस की सबसे जो वर्स्ट कॉम्प्लिकेशन है ना वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है और ये क्लिनिकली साइलेंट होता है, इसलिए पेशेंट की अचानक से डेथ हो जाती है। इसमें वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो ज़्यादा हो जाती है या वेंटिलेशन परफ्यूजन का जो है वो मिसमैच हो जाता है, या इसमें कहोगे कि वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो आपकी इनफाइनाइट हो जाती है, क्योंकि वेंटिलेशन एयर तो आ रही होती है लेकिन ब्लड फ्लो नहीं होता है। क्यू नहीं होगा, क्यू इज़ द ब्लड फ्लो एंड वी इज़ द वेंटिलेशन और एयर। तो वी तो आपका नॉर्मल होता है लेकिन क्यू आपका 0 हो जाता है, तो समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इन्फिनिटी के इक्वल होता है, तो वहाँ पे डेड स्पेस हो जाती है। डेड स्पेस एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे कोई भी गैसियस एक्सचेंज नहीं होता है, तो इसकी वजह से आपका जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का और जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है आपके एल्वुलाई के अंदर, वो आपके इंस्पायर्ड एयर के पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के इक्वल हो जाता है। डीवीटी सबसे पहले जो लॉन्च करती है ना वो पल्मोनरी आर्टरी की ब्रांचेस के अंदर लॉन्च करती है। अगर आपको डीप वेनस थ्रोम्बोसिस हो रही है तो जो थ्रोम्बस होगा वो आपकी पल्मोनरी आर्टरी की ब्रांचेस के अंदर लॉन्च करता है और आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म कराता है। अब एक पेशेंट है जो प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट पे है और उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गई, साथ पेरिफेरल एडिमा भी है और एक्सरे के ऊपर आपको इन्फाक्शन नजर आ रही है, तो उसका मतलब है कि उसको रिकरेंट पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ है, क्योंकि वो बहुत अरसे से बेड रेस्ट पे था, उसके एडिमा भी डेवलप हो गया है। और एक्सरे के ऊपर अगर आपको बहुत सारे एरियाज नजर आ रहे हैं इन्फेक्शन की, अगर एक एरिया आएगा तो सिंपल पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, लेकिन अगर मल्टीपल एरियाज नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि रिकरेंट बार बार उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो रहा है। अब जो मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है, मतलब जिसमें बहुत बड़ा ज़्यादा उसको एम्बुलस डेवलप हो गया है, तो पेशेंट कोलैप्स कर जाएगा, उसकी पल्स जो है वो थ्रेडी पल्स हो जाती है, ब्लड प्रेशर उसका लो हो जाता है, स्किन उसकी बिल्कुल कोल्ड हो जाती है और अचानक से उसको क्रशिंग चेस्ट पेन होगा कोलैप्स होने से पहले, तेज़ शदीद चेस्ट में दर्द होगा, क्रशिंग चेस्ट पेन होगा, ब्लड प्रेशर उसका लो हो जाएगा, थ्रेडी पल्स हो जाएगी और पेशेंट कोलैप्स कर जाएगा मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म में। अब जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म होते हैं क्लिनिकली साइलेंट होता है और जो मोस्ट फैटल टाइप होती है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पल्मोनरी नेक्रोसिस होती है, साथ पेशेंट की शॉक और डेथ भी हो सकती है, वो वजह उसकी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म होती है कि थ्रोम्बस या एम्बुलस है जिसकी वजह से जो है वो आपको मोस्ट फैटल टाइप का पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगा और साथ एक्सटेंसिव पल्मोनरी नेक्रोसिस होगी, शॉक होगी और डेथ हो जाएगी। अब एक पेशेंट है जिसको कोई ना कोई हिमेटोलॉजिकल डिजीज थी और अचानक से उसका शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ उसको हुई और वो हॉस्पिटल के अंदर भी काफ़ी अरसे से एडमिट थी। अब उसको सीवियर पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो गई है, तो इसमें क्या होगा कि उसको रिपीटेड पल्मोनरी एम्बोलिज्म या रिकरेंट पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो रहा है। हिमेटोलॉजिकल डिजीज शो करिए कि उसको कोई ना कोई अंडरलाइंग कोई थ्रोम्बस या एम्बुलस है, तो साथ उसको पल्मोनरी हाइपरटेंशन तब डेवलप होती है जब आपके बहुत सारे पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर एम्बुलस लॉन्च कर जाएंगे, तो उसको रिपीटेड पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। अब एक पेशेंट है जो कि इमोबिलाइज्ड है, जो कि मूवमेंट नहीं कर रहा है और इमोबिलाइजेशन ही सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है पल्मोनरी एम्बोलिज्म की।
और उसको ट्रायंगुलर शेप का हेमरेज नजर आ रहा है लंग के अंदर, और रीसेंट उसकी मायोकार्डियल इंफाक्शन की भी हिस्ट्री है, तो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म कॉज होगी। बेसिकली थ्रोम्बो एम्बोलिज्म की वजह से ही आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म डेवलप हो जाता है। और थ्रोम्बो एम्बोलिज्म क्यों डेवलप होती है? या तो पेशेंट इमोबाइल होगा कि वो मूवमेंट नहीं कर रहा है, या उसकी कोई ना कोई सर्जरी हुई होगी जिसकी वजह से उसकी मोबिलिटी खत्म हो गई है, या उसको कंजेस्टिव हार्ट फेलर होगा। हार्ट फेलर वाले पेशेंट्स के अंदर भी पल्मोनरी एम्बोलिज्म कॉमन होता है, और इसके ट्रीटमेंट में हम हाइपरबैरिक ऑक्सीजन देते हैं।